नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। देखेंगे निफ्टी 50 अभी तक जो कि देखेंगे तो गिरावट आई है। इसमें मैक्सिमम देखें तो 18 अक्टूबर से इसमें गिरावट स्टार्ट हुआ है, जो कि ये फर्स्ट रजिस्टेंस और ये सेकंड रजिस्टेंस लगा के देखेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम जो कि इसमें गिरावट देखने को मिली, मैक्सिमम 3,334 रुपये तक की गिरावट हमें देखने को मिली इस शेयर में। तो निफ्टी 50 अभी कितना गिरेगा अभी किसी को पता नहीं है, कहाँ तक गिर सकता है, लेकिन एक एनालिसिस के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं कि इसके पास अगला नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। तो अभी तक निफ्टी 50 जो कि अपने पिछले एक साल के लो को इसने ब्रेक कर चुका है। तो कभी भी शेयर अपने हाई को जब ब्रेक करता है तो उसमें कुछ दूर तक उछाल बनती है। अगर कभी भी अपने निचले स्तर को ब्रेक करता है तो उसमें भी एक हमें तेज़ी देखने को मिलती है नीचे की ओर से। तो ऐसा ही एक साल के जब इसने ब्रेक किया तो इसमें अभी हमें मैक्सिमम हो सकता है 1,500 रुपये पॉइंट तक इसमें गिरावट देखने को मिले। मैक्सिमम देखें तो 15,293 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो एक हमें रजिस्टेंस नज़र आ रहा है इस 15 ये लेवल के पास, जो कि 14,500 रुपये 300 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ से हमें मैक्सिमम 1,000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट तक की हमें गिरावट और अभी देखने को मिल सकती है। एक एनालिसिस के द्वारा पता करते हैं इसके हम। तो देखेंगे तो निफ्टी 50 में हम पहले मंथली टाइम फ्रेम लगाते हैं, जिससे आपको पता चले कि कैसे इस पर हम गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे गिरावट देखने को मिलता नहीं। देखेंगे तो हमारे पास दो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि ये 2008 की गिरावट है और ये 2020 की गिरावट है। तो देखेंगे तो 2008 में जब गिरावट हुई थी मैक्सिमम 4,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था 6,352 रुपये के आसपास, तो इसमें गिरावट आई जो कि 2,169 रुपये के आसपास तक का इसका लो लगा था। मैक्सिमम 4,000 पॉइंट तक की इसकी गिरावट देखने को मिली 2008 में। फिर देखेंगे 2020 में जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था 12,408 के आसपास, तो इसमें गिरावट देखने को मिली 12,408 के आसपास से। देखेंगे तो मैक्सिमम 5,4700 रुपये के आसपास तक की इसमें गिरावट देखने को मिली, जो कि ट्रेड कर रहा था निफ्टी 50 12,400 रुपये के आसपास, और गिरावट देखने को मिली इसमें 7,476 रुपये के आसपास। मैक्सिमम 4,800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। फिर देखेंगे यही गिरावट फिर से हमें 2021 में देखने को मिल रही है, जो कि इसने हाई लगाया था 18,651 रुपये का। मैं इसमें गिरावट देखने को मिली 15,293 रुपये के आसपास तक के, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहीं से देखेंगे तो अभी इसमें गिरावट जो देखने को मिली है मैक्सिमम 3,200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है इस शेयर में निफ्टी 50 में। तो ये इंडेक्स है, इसमें हमें छोटे मोटे गिरावट भी देखने को मिली, जो कि यहाँ पर 2011 में और यहाँ पर 2015 में। तो ऐसे गिरावट छोटी मोटी देखने को मिली, लेकिन हम जो कि हमारे पास एक बड़ी गिरावट ये है, दूसरी गिरावट बड़ी ये है और तीसरी गिरावट ये हो रही है। तो ये 3 गिरावट हैं। अगर हम इनको फिबोनाची से अगर हम देखें तो इनके पास जो रेजिस्टेंस था, मैक्सिमम जो सपोर्ट था जहाँ से उठना स्टार्ट किए, वो हम आपको दिखाते हैं। अगर इसको हम देखेंगे, इस पर हम फिबोनाची का अगर लगा के देखें तो जहाँ से इसमें स्टार्ट हुई एक रैली, वहीं से अगर हम इसको नापते हैं, इसके हाई को नापते हैं, तो देखेंगे एक 60% के आसपास तक हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा था। तो 60% के आसपास एक सपोर्ट आया, जहाँ से मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया, उसके फिर इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर ये शेयर ऊपर की ओर बढ़ते गया। तो ये निफ्टी 50 में एक तेज़ी देखने को मिली। फिर इसने बार जब 6,280 रुपये के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया, तो इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जो कि शेयर गया 12,400 रुपये तक। इसमें छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली, बट ये 12,400 रुपये के आसपास जब शेयर गया तो इसमें एक हमें गिरावट देखने को मिली कोरोना काल के दौर पे, जो कि 2020 में। देखेंगे ये देखिए 2019 जो कि 2019 में ये कैंडल बनी थी, जनवरी 2020 में ये कैंडल बनी थी, एक छोटी सी कैंडल बनी थी जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। देखेंगे तो फिर इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर इसके नीचे लो को ब्रेक करने के बाद ये सीधा ट्रेड करने लगा 7,000 रुपये 75 रुपये के आसपास ये ट्रेड करने लगा, 75-76 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा। फिर अगर इसमें हम देखें जहाँ से शेयर में तेज़ी बनी है, वहाँ से हम इसमें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो देखेंगे 50% के आसपास से ये एक सपोर्ट बना निफ्टी 50 में। अगर फिबोनाची का स्तर डालते हैं तो 50% के आसपास से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, जो कि 7,387 रुपये के आसपास से इस शेयर में एक उछाल आया। देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद फिर देखेंगे इसी के अंदर कैंडल बनी इनसाइड, यही एक सपोर्ट 50% रुपये के आसपास जाके लिया। उसके बाद देखेंगे यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, जो कि हाई को जब क्रॉस किया तो उसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिली,
जो कि हमें 12,000 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमें एक तेज़ी देखने को मिली। फिर ये निफ्टी गया मैक्सिमम 18,000 रुपये के आसपास, 18,600 रुपये के आसपास तक गया। तो अब इस शेयर में कहाँ तक गिरावट आ सकती है, कहाँ तक इसके आसपास सपोर्ट है, हमें देखने को मिला। एक जगह पे 60% का सपोर्ट मिला, एक जगह 50% का सपोर्ट मिला। तो वेरी वेरी चांस हैं कि अब इसमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम इस पर फिबोनाची का स्टार डालते हैं तो देखेंगे एक बार हमें 60% का सपोर्ट देखने को मिला, एक बार 50% का सपोर्ट देखने को मिला, और हो सकता है इस बार 30% का सपोर्ट देखने को मिले, जो कि 14,373 तक का सपोर्ट एरिया है निफ्टी में। तो हो सकता है 14,373 रुपये, 14,400 रुपये तक ये हमें गिरावट देखने को मिले इस शेयर में, इस इंडेक्स में। तो फिबोनाची का स्तर जो कि हमें दिखा रहा है 30% का, मतलब 14,400 रुपये का लेवल दिखा रहा है, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसको हम हटा रहे हैं, अगर इस पर हम पिवोट पॉइंट भी डाल रहे हैं, तो हमारे पास भी एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि सपोर्ट 1 दिख रहा होगा आपको, वो मैक्सिमम नज़र आ रहा होगा 14,600 रुपये के आसपास। तो देखेंगे यही इर्द गिर्द हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, 14,500, 600, 300 रुपये के आसपास एक हमें सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। तो हमने फिबोनाची, अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो हमें एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है 14,300 या 14,400 रुपये के आसपास एक सपोर्ट एरिया। अगर हम यही सपोर्ट पिवोट पॉइंट से देखें तो 14,600 रुपये, 500 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। मैक्सिमम देखें तो 600 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है पिवोट पॉइंट से। अगर इसी को हम कैंडल स्टिक से देखें तो एक सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है 14,800 से लेके 14,600 के आसपास तक। अगर इस पर हम लाइन चार्ट डालते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखेंगे तो ये 14,500 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो ये सपोर्ट है जो कि हमें दर्शा रहा है कि 14,000 रुपये तक, या 14,500, 600, 800 के लेवल तक ये शेयर आ सकता है, ये इंडेक्स आ सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें क्लियर समझ में आएगा तो कहाँ पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है इंडेक्स में, निफ्टी 50 में। तो देखेंगे यही वो एरिया है जहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो देखेंगे ये एक सपोर्ट एक एरिया है जो कि अभी तो प्रेजेंट टाइम पे 15,293 रुपये के आसपास हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। इसमें ये ट्रेड कर रहा है ये निफ्टी इंडेक्स जो कि है। तो देखेंगे तो लगातार 2 वीक से एक कैंडल गिर रही है, ये 2 वीक से गिरी, एक उछाल आया। फिर देखेंगे ये 2 वीक से गिरी, एक उछाल आया। फिर देखेंगे ये 2 वीक से गिरा, एक उछाल आया। और देखेंगे यहाँ पर 2 वीक से गिरा, उछाल आया। तो यहाँ पर 2 कैंडल गिरा, ये 2 वीक से गिरा, थोड़ी बहुत इस शेयर में उछाल आई, इस इंडेक्स में उछाल आया निफ्टी में। तो हो सकता है ये 2 वीक से गिरा है, 2 वीक से गिरा, हो सकता है इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिले। हो सकता है मंडे से या ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमें उछाल देखने को मिले, लेकिन इस वीक हमें उछाल देखने को मिल सकता है इस इंडेक्स में, निफ्टी 50 में। क्योंकि देखेंगे तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया इस लेवल के आसपास है, जो कि मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, जो कि नज़र आ रहा है हमें 15,184 रुपये के आसपास। तो देखेंगे इस वीक की जो कैंडल है उसी के आसपास जाके ये सपोर्ट लेके इसमें थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट हुआ है, जो कि अगर हम आपको दिखाएं तो ये कैंडल जो कि लो लगाया था इसने 15,183 रुपये के आसपास, और क्लोजिंग इसने 15,293 रुपये के आसपास किया है। तो इसमें देखेंगे तो इस जगह पे हमें एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है, जो कि एक सपोर्ट एरिया हमें नज़र आ रहा है इस जगह पे। तो थोड़ा सा इसको हम और नीचे करते हैं मैक्सिमम इस जगह पे। तो देखेंगे हमें इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। तो हो सकता है 2 वीक से गिरा है तो एक हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिले, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आनी चाहिए। तो ये मार्केट लगातार गिरेगा नहीं कि लगातार गिरते ही 14,400, 14,500 रुपये के आसपास तक जाए। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद फिर ये डाउन होगा, जब फिर से इस लो को ब्रेक करेगा तब हमें जाके 14,500 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक देखेंगे, अभी तक जो कि हमने देखा है लगातार जब भी 2 वीक गिरा है निफ्टी तो इसमें उछाल देखने को मिली है। तो पहला आपके सामने यहाँ पर देखिए, 1 मिनट ग्रीन कर लें। पहला देखेंगे तो ये यहाँ पर 2 कैंडल रेड बनी है तो उछाल आया है, ये यहाँ पर 2 कैंडल रेड बनी है तो उछाल आया है। फिर यहाँ पर देखें 2 कैंडल रेड बनी है, उछाल आया है। यहाँ पर देखिए 2 कैंडल रेड, उछाल आया है। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 कैंडल, उछाल आया है। अब देखेंगे ये 2 कैंडल, अब थोड़ा बहुत उछाल आने की चांस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% यहाँ पर उछाल आएगी, चांस बनते हैं कि यहाँ पर एक उछाल आएगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पर वेरी चांस है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए।
जो कि हो सकता है ऊपर के लेवल तक जा सकता है 15,800 रुपये के आसपास, या भी इसके हाफ ही कैंडल बन सकता है। इसकी देखेंगे तो 15,600 रुपये तक के आसपास तक ये जा सकता है। 15,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया होता है, तो 15,500-600 रुपये तक ये जा सकता है। वहाँ से फिर से डाउनफॉल आ सकता है। तो चांस है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए इस वीक। तो हमारे पास जो एक सपोर्ट है तो 15,000 देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 15,160 रुपये के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। वहीं से थोड़ा सा पुल बैक लिया है, ऊपर की ओर बढ़ा है। तो हो सकता है इस वीक इसमें हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले। तो ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। उसका फिर जब ये लो दोबारा ब्रेक होगा तो चांस है कि 14,000 रुपये के तक ये शेयर आ सकता है। तो अगर देखेंगे तो हमें इसमें पीई जो निफ्टी का एक पीई रेशियो होता है वो भी हमें एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। तो पी रेशियो जो कि इसका 17 रुपये 18 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक सपोर्ट एरिया दिखा रहा है। अगर आपको दिखाएं जब भी 17-18 रुपये के आसपास इसका पी रेशियो आता है तो हमें इस शेयर में जंप देखने को मिलता है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो पी रेशियो अगर हम देखें तो ये जब ये 2020 में गिरावट आई थी, ये जब इसका रजिस्टेंस हम देखते हैं 20 जनवरी को, 20 जनवरी को हम देखते हैं इस पी रेशियो में। अगर पी रेशियो आप नहीं देखना चाहते हैं तो एनएससी की वेबसाइट में जाके इस पी रेशियो देख सकते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा हुआ है, यहाँ हम डालेंगे 20 जनवरी। तो देखेंगे हमें 20 जनवरी को गिरावट देखने को मिली, जो कि इसका टॉप नज़र आ रहा है। और देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया जो कि 23 मार्च को नज़र आ रहा है 2020 में। तो इसका हम देखिए यहाँ पर लगाए हैं, जब से ये गिरा है और जब से ये सपोर्ट लिया है तब का ये डाटा दिखाएगा। तो देखेंगे हमारे पास 20 जनवरी को 28 पॉइंट, मतलब इसका जो निफ्टी का पी रेशियो था वो 28 था। तो 28 पॉइंट जो होता है पी रेशियो, एक गिरावट का संकेत देता है। 28 पॉइंट 29 पॉइंट ये गिरावट का संकेत देता है। तो देखेंगे तो ये एक टॉप के आसपास पहुंच गया था, रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया था निफ्टी। देखेंगे तो 12,444 रुपये के आसपास से ये गिरना स्टार्ट हुआ, जो कि एक 28 का पी रेशियो बता देता है कि अब ये ओवरबॉट जोन पे पहुंच गया है, अब यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे तो यहीं से गिरावट स्टार्ट हुई, तो 28 इसका पी रेशियो देखते हैं तो इसका पी रेशियो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। देखेंगे तो ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। फिर देखेंगे 23 मार्च को, यानी इस जगह के आसपास 23 मार्च को ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, जो कि इसका बॉटम पता चल रहा है, जो कि 17.15 के आसपास इसका पी रेशियो हो गया। तो एक लेवल होता है जिससे पता करते हैं पी रेशियो से कि कहाँ इसका टॉप बन रहा है, कहाँ इसका बॉटम बन रहा है। अगर कभी भी पी रेशियो चेक करना तो इसमें 28 या फिर 29 या फिर 27 के आसपास पहुंच जाए तो ये समझ लेना कि इसका टॉप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है शेयर में। और जब ये कभी भी 16-17-15 रुपये का 16-17-15 के आसपास पहुंच जाए तो इसका पी रेशियो, जब ये 16-15-17 के आसपास पहुंच जाए तो समझ लेना है कि इसका एक बॉटम क्रिएट हो रहा है। तो देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे 23 मार्च के आसपास देखेंगे तो 27 मार्च के आसपास इसका जो बॉटम क्रिएट हुआ था, जो कि इसका पी रेशियो क्रिएट हुआ था, वो 17.15 के आसपास का रेशियो क्रिएट हुआ। फिर देखेंगे तो यहीं से इसका बॉटम स्टार्ट हुआ और यहीं से इसमें एक तेज़ी स्टार्ट हुई। देखेंगे तो ये यहाँ पर, तो 23 मार्च से अगर हम डाटा लगाएं तो इस जगह पर 15 फरवरी तक, तो अगर हम 15 फरवरी तक डाटा लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 15 फरवरी 15 फरवरी 2021, यहाँ पर हम कर देते हैं 21। तो अब दिखाएगा इसका डाटा। तो देखेंगे 17 जब इसका बॉटम क्रिएट किया तो इसका निफ्टी का पी रेशियो 17 पॉइंट कुछ था। तो उसी के आसपास ये सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ, एक बॉटम क्रिएट हुआ, तो यहीं से एक रैली शुरू हुई। तो देखेंगे तो यहीं से एक पी रेशियो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो देखेंगे 17 पॉइंट कुछ के आसपास इसका पी रेशियो था। अब इसमें शेयर में तेज़ी देखने को मिली, तो तेज़ी के साथ साथ इसका पी रेशियो भी ऊपर बढ़ता है। फिर जाके जब भी 27-28 पॉइंट के आसपास इसका पी रेशियो आता है, फिर से इसमें गिरावट देखने को मिलता है। फिर जाके ये कहीं 20 पॉइंट के आसपास या फिर 25 पॉइंट के पास, या फिर कहीं फिर 15 पॉइंट के आसपास, या फिर ऐसे ही इसका जब पी रेशियो आता है तो इसमें फिर से उछाल देखने को मिलता है। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 28 का पी रेशियो था, तो यहाँ से गिरावट देखने को मिला।
फिर यहाँ पर जाके देखेंगे तो 17 पॉइंट का पी रेशियो था, तो यहाँ से एक हमें तेज़ी देखने को मिली। फिर देखेंगे तो यहाँ पर जब 23 मार्च को स्टार्ट हुआ तो देखेंगे 17 पॉइंट के आसपास इसका पी रेशियो था। फिर देखेंगे तो धीरे 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 ये बढ़ता गया, ये देखिए बढ़ता गया, ये देखिए ये 31 तक गया, 17 अगस्त को 31 तक गया। फिर देखेंगे, हाँ देखेंगे तो इसका पी रेशियो बढ़ता गया, ये देखिए जैसे इसका पी रेशियो बढ़ता 17-18 अगस्त के आसपास ये पी रेशियो इसका 30-31 पॉइंट के आसपास तक पहुंच गया। तो देखेंगे यहीं से गिरावट देखने को मिला, फिर से ये पी रेशियो जब ये ओवरबॉट में पहुंच जाता है तो इसमें गिरावट देखने को मिलता है। तो 30-31 पॉइंट तक ये गया इसका पी रेशियो, तो उसके बाद फिर से इसमें गिरावट देखने को मिला। फिर से जाके ये पी रेशियो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट के आसपास गया होगा, फिर से इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, फिर से ये जाना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा ही देखेंगे तो इस डाटा के आसपास, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो हम 18 अक्टूबर के आसपास, तो 18 अक्टूबर के आसपास भी इसमें हमें 28 पॉइंट के आसपास कुछ पी रेशियो नज़र आया, जो कि 18 गिरावट देखने को मिली हमें 18 अक्टूबर को। तो इसमें लगा लेते हैं अक्टूबर का चार्ट, तो अक्टूबर देखेंगे ये जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 13 जून, तो इसको हम कर लेंगे 13 जून, यहाँ पर 13 जून 2022, जो कि अभी चल रहा है मार्केट 13, इसको कर लेते हैं आज 18 कर लेते हैं, 18 क्योंकि आज 18 तारीख है, तो 18 कर लेते हैं। तो इसको गेट डाटा करते हैं क्लिक, तो देखेंगे 28 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम 28, जब इस इंडेक्स का निफ्टी 50 का पी रेशियो 28 था तब से इसमें गिरावट देखने को मिली। फिर देखेंगे गिरावट जारी थी, पी रेशियो इसका घटता गया। अब एक 10 मार्च, जो कि इसमें मार्च तक का ही इसमें पी रेशियो दिखा रहा है, तो मार्च तक इसका पी रेशियो 21 था। तो अगर हम लेके जाते हैं इसमें, तो आपको मैंने एक हिंट दिया है इस पर कि अगर निफ्टी 28-30 पॉइंट के आसपास 31 पॉइंट के आसपास पहुंच जाए इसका पी रेशियो निफ्टी 50 का, तो एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और जबकि एक 17 पॉइंट के आसपास आ जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है कि अब मार्केट यहीं से उठना स्टार्ट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 17 पॉइंट के आसपास इसका पी रेशियो है। उसके बाद फिर अगर इसमें थोड़ा सा उछाल आएगा, फिर इसमें पी रेशियो बढ़ेगा, उसके बाद फिर जब गिरेगा तो यहीं के आसपास जाके इसका पी रेशियो 15-16 पॉइंट के आसपास होगा। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर अच्छे खासी सपोर्ट लेगा। एक तो देखेंगे तो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो अगर इस लाइन के ऊपर ये शेयर निकलता है तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ये शेयर बुलिश हो चुका है, ये निफ्टी 50 बुलिश हो चुका है, ऊपर जाने के लिए तैयार है, या फिर इसी के अंदर ये ट्रेड करता रहेगा। यहाँ से अब देखें जैसे यहाँ पर गया, यहाँ पर ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर आके यहाँ पर ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ट्रेड किया। अब हो सकता है फिर इसके ऊपर जाए, यहाँ पर ट्रेड करके फिर से नीचे आए, तो ऐसे भी ये करके नीचे आ सकता है। ये नहीं कि 2 ही दिन में मार्केट 14,400 तक के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है इसमें तेज़ी बने, तेज़ी बनने के बाद इस लेवल तक जाए और उसके बाद फिर आके नीचे आए, तो ऐसे भी करके ये 14,400 तक आ सकता है। तो हो सकता है इसी की चैनल के अंदर ही ये ट्रेड करे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो कई तरीके से ये ट्रेड कर सकता है। तो इसका जो एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है 14,500 रुपये के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है, जो कि फिबोनाची का 30% सपोर्ट एरिया है। और देखेंगे तो ये चैनल के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है इसमें उछाल देखने को मिले, क्योंकि इस चैनल के आसपास भी ये सपोर्ट ले चुका है और इस जगह पे भी ये सपोर्ट ले चुका है। तो हो सकता है कि इसमें उछाल आई अब देखने को मिले, तेज़ी देखने को मिले, तो तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इस लाइन तक ये जा सकता है, या फिर इस हाई तक जा सकता है, या फिर इसी गैप डाउन, ये जो गैप पड़ा हुआ है इसी को फिल करके ये नीचे आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दिखाने का चांस ये है कि एक सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। अगर हम इस पर फिर से पी रेशियो अगर आपको दिखाएं तो 17-18 पॉइंट के आसपास एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ कि निफ्टी 50 ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी हो चुका है। तो अगर हम इस पर डाटा डालते हैं, जो कि छोटा सा डाटा डालते हैं इस पर, हम 6 जून का डालते हैं, तो 6 जून का डालते हैं इस पर डाटा, 6 जून का डालते हैं इस पर डाटा 2022।
तो अभी का जो रेट है उसी को हम देखते हैं, जो कि इसका पी रेशियो 18.92 है। तो एक सपोर्ट एरिया, एक बॉटम क्रिएट हो चुका है कि अब यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो अभी भी इस शेयर में हो सकता है, इस इंडेक्स में हमें उछाल देखने को मिल सकता है, जो कि उछाल हो सकता है इस यहाँ पर तक जाए, इस लाइन के आसपास, या फिर इस गैप डाउन को फिल कर ले, या फिर ये जो बीच वाली लाइन है इसके आसपास, या फिर इसी कैंडल को, जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसी के हाई तक जाके ये फिर से वापस आए। तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन एक सपोर्ट एरिया हमें नज़र आ रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें पुल बैक आना चाहिए कि तेज़ी देखने की मिल सकता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया 2 कैंडल बनती है तो तेज़ी देखने को मिलती है। 2 वीक से गिरा तेज़ी भी नहीं, 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 फिर से ये 2 वीक से गिरा, हो सकता है तेज़ी देखने को मिले। तो एक सपोर्ट के आसपास भी है, और सपोर्ट के आसपास भी है। निफ्टी 50 का पी रेशियो भी अच्छा है। तो कुछ कंफर्मेशन है कि इस वीक हो सकता है इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिले। उसके बाद फिर ये नीचे आए 14,500 600 रुपये का एक लेवल है, जो कि एक सपोर्ट एरिया है, जो कि कंफर्मेशन है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा। बट कुछ कह नहीं सकते हैं। 14,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कि निफ्टी को नीचे जाने से रोक सकता है। और फिबोनाची का 30% एक एरिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिले, जो कि इस लेवल के आसपास 15,200 के आसपास, 300 रुपये के आसपास ये सपोर्ट क्लोजिंग किया है। और उसके बाद फिर यहीं से तेज़ी देखने को मिल सकता है इस वीक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।